एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ विद एनर्जी में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण फार्मूले, जिसमें हम लोग वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनका परिमाप, इनका क्षेत्रफल, फिर गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे क्षेत्रफल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक मिनट। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना 2r। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आयत का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा को कई बार हम ए भी लिख सकते हैं, तो 4 इंटू ए। ओके। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा²। भुजा की घात 2, और भुजा को कभी कभी ए लिख लेते हैं, तो ए की घात 2 यानी कि a²। और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। फिर घन का परिमाप 6 इंटू भुजा। घन का आयतन होता है भुजा²। भुजा², 6 इंटू भुजा², यानी कि घन का आयतन होता है भुजा³। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ओके। यहाँ पे कंफ्यूज वाला क्या है? यहाँ पे कंफ्यूज वाला कुछ नहीं है। ठीक है। अगर पूछे कमरे का, अगर यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल आएगा वो भी मैं लिखा दूंगा अभी। तो ये है छोटे छोटे फार्मूले जो कि लाइफ लॉन्ग तक चलने वाले हैं, छोटी क्लास से लेकर जब तक पढ़ोगे तब तक। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², आयत का परिमाप 4 इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा², वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, घन का परिमाप 6 इंटू भुजा, 6 इंटू भुजा² होगा, या भुजा ये कंफ्यूज में ठीक दूर कर दूंगा। घन का आयतन भुजा³। घन का आयतन होता है भुजा³। फिर है घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये है हमारे कुछ फार्मूले। ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा²। तो घन का परिमाप नहीं होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये जो लिखा हुआ है ये है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 इंटू भुजा²। घन का आयतन हो गया भुजा³। फिर हो गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमारे पास हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसी में अगर पूछे कमरा है, कमरा घनाभ के जैसा होता है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो जो होता है वो होता है 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके। ये हाइट h है। ठीक है। वो होगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके। अब देखो घनाभ कैसा होता है। घनाभ होगा इस प्रकार। घनाभ जो होगा वो होगा हमारा थोड़ा आयताकार होगा, दो आयत जैसी होगी लेंथ। ठीक है। और अगर यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़े तो मैं इसको नीचे बना दूंगा। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ घनाभ।
यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है, ठीक है। ये है हमारा घनाभ। घनाभ, घनाभ एक माचिस होती है उसके जैसा होता है, माचिस के जैसा घनाभ होता है, ठीक। ये है हमारे महत्वपूर्ण सूत्र कुछ कुछ, ठीक है। इन्हीं सूत्रों में अब हम आगे लिखेंगे और गोले का, बेलन का और शंकु का, ठीक है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये रेगुलर हमें याद रखना है, ठीक। अब अगली क्लास में हम गोला, बेलन और शंकु का आयतन, वक्र पर समपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 और वहां से हम पढ़े क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने वृत्त, आयत, वर्ग, इन सब घन, घनाभ का हमने आयतन, क्षेत्रफल ज्ञात किया था, सूत्र लिखे थे। इसमें हम लोग लिखेंगे गोला, बेलन और शंकु का। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई आर एल बेलन, बेलन का यहाँ पे आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो हमारे यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर एग्जैक्टली। अर्धगोले का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम पढ़ रहे बेलन, बेलन का हो गया वक्र पृष्ठ पाई आर एल। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक का आर प्लस एच। 2 पाई आर कोष्टक का आर प्लस एच। शंकु का वक्र पृष्ठ, फिर आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आएगा शंकु का आयतन। तो यहाँ पे हमारे पास है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। पाई आर एल। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक का आर प्लस एल। पाई आर कोष्टक का आर प्लस एल। पाई आर कोष्टक का आर प्लस एल वो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। एल होती है तीर ऊंचाई जो होती है √r² प्लस का h², ठीक है। और एक लास्ट में शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर² एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर² एच। पाई आर² एच, ओके। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर² एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर को का आर प्लस एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। एल होती है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई जिसकी वैल्यू होती है √r² प्लस का h²। त्रिज्या और ऊंचाई का वर्ग, फिर इसका अंडर रूट, ओके। एल होता है ये। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर को आर प्लस एल और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर² एच। ये है घन, घना, गोला, बेलन, शंकु, इन सब का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का गोला तो आपको पता है गोल राउंड होता है। अब होता है शंकु। कैसा होता है? शंकु होता है एक टोपीदार। ये जोकर की जो टोपी होती है, ये हमारा क्या है? शंकु है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी आर है और ये जो ऊंचाई है, ये वाला पॉइंट, ये हमारी क्या है? हाइट है। और एल कौन सी है? ये जो तिर्यक ऊंचाई हो गई ये हमारी एल है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई एल, ओके। ये हाइट हो गई। ये तो है हमारा शंकु।
और बेलन कैसा होता है कि सर बेलन वक्र पृष्ठ होता है, बेलन दोनों तरफ से खोखली होती है। ठीक है, ये हमारा बेलन है, ये इसकी आर है, यहाँ से यहाँ, और ये इसकी एच है। ये तो बेलन की आर और ये है हमारी एच। ओके, तो बेलन और शंकु में इस प्रकार का ये होता है डिफरेंस लगभग। तो ये था हमारा क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के लिए, छोटी क्लास के लिए, बड़ी क्लास के लिए, और नेक्स्ट बड़ी क्लासों के लिए भी ये काम किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।